जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का बायोलॉजी, जो कि है चैप्टर 5, जिसका नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे और इसके कुछ बेसिक्स को समझेंगे, जैसे जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, और हमारे जैव प्रक्रम से हमसे क्या संबंध है, ह्यूमन लाइफ से क्या संबंध है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ों को समझते हैं। तो बच्चों, जैसे पहले क्या है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस अब प्रोसेस मतलब क्या होता है? प्रक्रिया। प्रक्रिया या हम प्रक्रम बोल सकते हैं। लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन। अच्छा, इससे दो अर्थ निकल रहे हैं। जीवन, प्रक्रिया, मतलब जीवन में जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, वह सभी क्या कहलाएंगे? जैव प्रक्रम, मतलब शरीर के अंदर। अब शरीर के अंदर क्या क्या होता है, देखिए शरीर के अंदर क्या क्या होता है। पहले तो पाचन होगा। शरीर के अंदर क्या होता है? श्वसन भी होता है। शरीर के अंदर क्या होता है? परिवहन भी होता है। शरीर से क्या होता है? उत्सर्जन भी होता है। उसके बाद जनन भी होता है शरीर से। ये क्या होते हैं? ये सारी चीजें क्या होता है? ये क्या है? जीवन जीने की प्रक्रिया है कि नहीं? हमें पाचन होगा, भोजन का पोषण मिलेगा, पोषण से ही क्या मिलेगी? हमारी जो बॉडी है वो क्या होगी? ग्रोथ कर पाएगी। श्वसन से क्या होगा? हमें ऑक्सीजन मिल सकता है। परिवहन क्या होता है? जो हम भोजन खा रहे हैं, जिसको हमारे पाचन हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, वो क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? परिवहन के द्वारा ही जाएंगे। उत्सर्जन, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो बाहर कैसे निकलेंगे। जनन, हमें अपने जैसे क्या एक नए जीव को बनाना होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें जनन करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या हो रही हैं? ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं लाइफ में, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। तो अर्थात इसका अगर हम परिभाषा बोल सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, जीवों में होने वाली सभी प्रक्रियाएं, जीवों में होने वाली वो सभी क्रियाएं जो एक हमारे शरीर के लिए क्या होती है? आवश्यक होती हैं, हमारे शरीर का रख रखाव करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं? जैव प्रक्रम। या तो अगर आप शॉर्ट में बोल सकते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं, जीवों के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं, जैसे पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन, जनन, ये सारी क्या हो जाती हैं? ये सब हो जाएंगे लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो अब हम इसके लिखते हैं परिभाषा, और आइए हम समझते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। देखिए, लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या होगी? वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित और उसके शरीर का रख रखाव करते, वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित और उसके शरीर का रख रखाव करने के लिए अनिवार्य होती है, अनिवार्य होते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। या जैव प्रक्रम कहते हैं, या उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ये हो गया क्या? हमारी परिभाषा। अब इसे हम क्या बोलेंगे? जीवों के अंदर वे सभी प्रक्रियाएं, जीवों के अंदर वो सभी प्रक्रियाएं जो क्या करते हैं? जीवों को जीवित रहने में मदद करती है और उसके शरीर का रख रखाव भी करती है, और क्या हो? अनिवार्य भी है। ये प्रक्रियाएं क्या है? अनिवार्य हैं,
यदि ये प्रक्रियाएं नहीं हुआ या निरंतर नहीं होता रहा या बीच में रुक जाएगा तो क्या होगा, इससे जीवों की मृत्यु हो जाएगी। तो अनिवार्य है, अगर अनिवार्य नहीं रहा तो जीव क्या हो जाएंगे, जीवों की मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। अब जैव प्रक्रम में हमने बताया क्या क्या कि जैव प्रक्रम में कितने चरण होते हैं, ये तो हो गई परिभाषा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसमें क्या क्या होता है जैव प्रक्रम में, जैव प्रक्रम में मैंने क्या बताया, पोषण, पहला क्या होगा पोषण, पोषण को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। अब ध्यान सुनिएगा, शरीर जीवों को, शरीर में क्या है, सॉरी, जीवों को जीवित रहने के लिए उसे चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा मिलेगी कहाँ से, ऊर्जा मिलेगी उसे भोजन से। भोजन कहाँ से मिलेगा, भोजन हम क्या करते हैं, खाएंगे। अच्छा, हम डायरेक्ट अगर हम भोजन खा लें, रख ले गेहूँ चावल चीनी सब रख के, देखें कि हमको ऊर्जा मिल जाएगी, नहीं, हमें उस भोजन को क्या खाना होगा, इनहेल करना होगा। अच्छा, हम खा तो लिए, खाने के बाद क्या होना चाहिए, सॉरी, खाने के बाद क्या होगा, उसका होगा पाचन। क्या भोजन होता है, हमारे शरीर में जाता है भोजन और उसका क्या होता है, पाचन होता है। क्या होता है, पाचन होता है, डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होके उसमें से बहुत सारे क्या पोषक तत्व टूट के अलग होते हैं, और जिससे हमको क्या मिलता है, पोषण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है, न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, जिससे हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम ग्रोथ कर पाते हैं, चल पाते हैं, बोल पाते हैं ना। ये क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। उसके बाद दूसरा क्या आता है, श्वसन। श्वसन में क्या होगा, श्वसन हम लोग क्या करते हैं, हम जीव हैं, हमें क्या करना होता है, हमें श्वसन करना होता है। भोजन हम खाते हैं, भोजन को कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, श्वसन होता है। भोजनों में जब हम भोजन को खाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिकाओं में ये सारी चीजें जाती हैं, इसके भाग जाएंगे, उससे क्या होगा, इसका होगा श्वसन। तो श्वसन में क्या होता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स टूटे रहेंगे उनका होगा श्वसन, और श्वसन के दौरान क्या होगा, इससे निकलेगी एनर्जी मिलेगी। उसके बाद परिवहन, परिवहन क्या होता है, जो एनर्जी मिली हमको, हमने क्या किया, पोषण से हमको ऊर्जा मिली। ऊर्जा कहाँ से मिली, श्वसन की क्रिया के दौरान हमको क्या मिली, ऊर्जा मिली। ऊर्जा क्या करेगी, ऊर्जा को तो कहीं भेजना चाहिए। जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो बोलने के लिए क्या, जीभ पे ऊर्जा ज्यादा चल रही है, हमको कहाँ चाहिए, जीभ पे चाहिए। तो जीभ पे लाएगा कौन, कोई तो होगा जो जीभ के लिए, जीभ के पास लेके आए। तो काम किसका होता है, परिवहन का। जैसे अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई सुविधा चाहिए, कोई साधन चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, हम स्कूल से घर आते हैं, तो घर आने और स्कूल जाने के लिए तो क्या लेते हैं, साइकिल लेते हैं। तो साइकिल क्या हो गया, परिवहन का काम कर रहा है ना, माध्यम है। उसी प्रकार क्या होता है, परिवहन में क्या होगा, हमारा जो ब्लड होगा ये क्या करेगा, ये परिवहन का काम करेगा। ये क्या करेगा, कोशिकाओं से श्वसन मतलब प्राप्त हुई ऊर्जा को लेके सभी जगह क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद आता है उत्सर्जन। अब उत्सर्जन क्या होता है, जो हमारे वेस्टेज रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, वेस्ट है, तो वेस्ट को क्या करते हैं हम लोग श्वासोच्छ्वास के द्वारा क्या करते हैं, उसको हम बाहर निकाल देते हैं ना, एग्जिट कर देते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। आशा होगा कि आपको यह चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यह एक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ों को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे, परिभाषा के साथ पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ। तो आशा है आपको यह चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई हुई, थोड़ी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।